बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी है कि जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होगे कि जो बाकी की जो पार्टियां हैं यहाँ पर यानी एक ऐसा डिक्लेरेशन कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होने वाला है। ये वार्ड से जो उनके एनसीपी के सिटिंग नगर सेवक थे अजीत बाटा भाई की वाइफ थी हसीना मैडम, उनकी शायद सीट हमारे जावेद भाई ने कुछ उन पर ऑब्जेक्शन लिया था जिसके चलते उनकी सीट गई है। तो 30 आ प्रभाग 30 आ किस्मत परिसर का पैनल नंबर 30 के ए ब्लॉक का यानी जो सीट का जो था डिस्प्यूट चल रहा था, जावेद भाई ने जिस पर ऑब्जेक्शन लिया था वो सीट यानी उनकी अभी डिज़ोल्व कर दी गई है। तो वहाँ पर री इलेक्शन की जो यानी एनसीपी पार्टी चर्चा कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होगा और उनके कैंडिडेट आएंगे, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि जावेद भाई ने काफ़ी फॉलोअप किया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सीट पे तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि एनसीपी से यानी एक जाली सर्टिफिकेट ओबीसी का बना करके इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद यानी हर 2 साल 2.5 साल बाद उसकी सीट यानी रद्द कर दी जाती है। तो उसके चलते इनको कुछ इन्होंने सब तरफ लेटरबाजी की थी, तो वहाँ से राज्य सरकार से इनको एक लेटर आया है कि जिसमें साफ मेंशन किया गया है कि इस बार अगर वो सीट जाती है तो उसकी जगह पर यानी री इलेक्शन नहीं होगा। जो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वोटिंग लिया रहेगा वो कैंडिडेट विनर रहेगा। तो जिसके चलते एमआईएम पार्टी से जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई यहाँ पर उनकी मिसेस ने कैंडिडेट बेटी ने उनके यानी यहाँ पर कंटेस्ट किया था पिछली बार, तो उनकी सीट बनेगी। ये तो कोई री इलेक्शन नहीं होने वाला है, वो लेटर्स मौजूद है, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। भाई जब हमारी सीट ऑलरेडी डिक्लेयर होगी, पिछली बार ही चीटिंग करके एनसीपी ने यहाँ पर वो लिया। देखिए सिर्फ चीटिंग इसकी नहीं हुई कि उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट किया, उसमें काफ़ी कुछ यानी फेरबदल हुआ। आके कैंडिडेट को डाके यानी वोटिंग लिस्ट बता करके उसको विनर बता दिया गया। तो जब यानी चीटिंग करके वो अपने आप को विनर घोषित करे तो हम क्यों करें? हम देखो फाइट करने से नहीं डर रहे। री इलेक्शन होता तो हम डेफिनेटली लड़ते और हमको भरोसा जावेद भाई सीट लेकर आते, उनकी बेटी इस बार चुन के ही आती कंफर्म। लेकिन अगर जब हमको ऑलरेडी राज्य सरकार ने लिख कर दिया तो री इलेक्शन क्यों? इतना पैसा वेस्ट क्यों करने का? सरकार जो पैसा वेस्ट करेगी इलेक्शन पे वो हमारे टैक्स पेयर करेगा। जो गरमाया हुआ है राजनीतिक गलियारों में आज ज़माने से, आज काफ़ी दसियों साल से ये मसला है। आप लोगों को भी तकलीफ़ है, यहाँ की जनता वोटरों को भी तकलीफ़ है। उसके बारे में मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। जो राज्य नियुक्त आयोग 2017 के मुताबिक जो चुनाव होता है, इसके ऊपर 2014-2015 में मेरी बेटी उपचुनाव बिन विरोध चुन के आई थी। लेकिन मैं कायदे के ऊपर जब राइटिंग में मैंने ये पत्र दिया था, मैंने नियुक्त अधिकारी जिसका जो नियुक्त अधिकारी पटोले था, मैंने कायदे के ऊपर कि अगर जिस दिन छाननी के दिन आप साबित करते तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन वो लोगों ने, सत्ताधारी के लोगों ने पैसे के बल से उस टाइम मुझे जो है सेकंड नंबर नहीं दिया था। इस मुद्दे को लेके मैं आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह गया और इसका खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब मैं चुनाव में जो सर्टिफिकेट थाने महानगर पालिका में एक नाम एक नंबर का जो ये है, ये शेख हसीना जी का है। ये सर्टिफिकेट में 5 साल नगर सेवा की रही हो। उसके बाद मैं जब हाई कोर्ट गया तो उसकी जांच हुई, तो सरकार की जो एक कमेटी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हम उनको दिए हैं जो ऑनलाइन में है। तब इसको हाई कोर्ट ने दोबारा इसको जांच करने को बोला है। जब जांच हुआ है तो इसके भी बाप दादा, इसके सारा परिवार सब झूठा हुआ। तो इसका मेरा मतलब सरकार को मैंने जो ये पत्र दिया हूँ कि ये सब यहाँ पे जो चुनाव हुआ है, ये सब 2017 में भी जो का पैनल नंबर 30A से जो 4 के कैंडिडेट थे उसमें आ बा का डा, तो जो आदमी को सत्ताधारी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दिया है, जैसे 30 का जैसे 30A जो है शेख हसीना थी, उसका तो नगर सेवक पद 1 साल से रद्द हो गया। फिर उसके बाद 30 डा के खिलाफ मैंने जो है राज्य नियुक्त आयोग को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी है, जो तुम्हारा कायदा का उल्लंघन करके पैसा मोटी रकम लेके इन लोगों ने उसको जिता के लाए, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उसका जांच जो है राजनियुक्त आयोग ही कर सकता है। तो उन्होंने, राजनियुक्त आयोग ने 22 सितंबर 2020 को ये पत्र जाहिर किया
सारा इंक्वायरी करके कि वाकई में मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जांच हमने किया है। और सरकार को, नगर विकास को पत्र भेजा गया है 19 अक्टूबर 2020 को कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उनका कहना है कि 10 साल से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है, गलत कायदे का हो रहा है, इसको सेकंड नंबर देना चाहिए। तो उसकी जांच कमिश्नर को भेजा गया है। ये कमिश्नर को भेजा गया है 24/11/2020 को। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉलोअप किया हूँ, वहाँ पे इंक्वायरी निकल चुकी है कि यहाँ पे वाकई में 10 साल जो है फेर बदल करके ये सत्ताधारी चुनाव लड़के जीत के यहाँ पे काबिज है। तो उसकी जांच जो है चालू है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सेकंड नंबर के लिए ऑर्डर वो नगर विकास को दे, क्योंकि सेकंड नंबर देने का काम नगर विकास को है। महानगर पालिका नगर विकास के अंतर्गत है, न कोई थाना महानगर पालिका के अंतर्गत है, न किसी राजनेता के अंतर्गत है। तो इसका जो जवाब जो है 1-2 दिन में जाएगा और ये जो है नगर विकास सेकंड नंबर को डिक्लेयर करेगा और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का वो भी किया है। कमेटी जो सरकार की है उसके ये 16/10 को इन्होंने, मैंने कंप्लेन किया था, वहाँ पे पत्र गया है जो कोर्ट है एक तरह से कमेटी, नासिक कमेटी को इन्होंने पत्र दिया है। समिति तथा शेख हसीना अब्दुल अजीज उर्फ बाटा तलाटी शहर मालेगांव समिति समोर जो साक्षीदार बोकस थे, इनके ऊपर 420 का गुनाह दाखिल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। ये ऑर्डर भी मेरे को परसों मिला। दूसरी बात, जो लोग बोकस लड़ते हैं चुनाव, उसका जो मानदान जो मिलता है पगार, उसका भी ऑर्डर हो गया है हसीना शेख का 4,58,281 रुपया जो इनको पगार मिली है नगर से सेवक को, ये जमा करने को कमिश्नर ने आदेश दिया। वो भी पत्र मेरे पास है। इकबाल रजिया का भी है। अगर ये नहीं भरते चुनाव नहीं लड़ सकते कभी, और इनका जो है घर द्वार कुड़की होने ऐसा आदेश है। तो ये हमारा एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप इस बात को खुलासा करें कि हकीकत यहाँ पे 10 साल से जो भ्रष्टाचार एक पार्टी करके जनता का जो वोट जो है गलत जगह लेके जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये लेटर है, ये बी फार्म है। का से डोंगरे सिराज अहमद अली को इन्होंने बी फार्म दिया है, ठीक है। तो इसको जो है जिताया गया है म्युनिसिपालिटी ने, जागा क्रमांक नंबर डा से इसको जिताया गया है। का से बी फार्म मिलता है और डा से जिताया जाता है म्युनिसिपालिटी। तो इसकी तकरार मैंने राजनियोग आयोग नगर विकास को भी किया, उसकी भी जांच आ चुकी है थाने महानगर पालिका में। तो इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। पैसा मोटी रकम खा के मुमरा में 10 साल के अंदर जो का को बा बना सकती है, डा को का बना सकती है, वो सत्ताधारी को ही जिता सकती है। इसलिए ये मैं जो है कायदे के अनुसार मैंने काम किया हूँ। ये देखो, आपको बता देता हूँ, 2014-15 में जब चुनाव लड़ा गया है तो राजनियोग आयोग क्या अंधा था? ये फॉर्म जो है उसका इनवैलिड था। कैसा मेरी बेटी को जो है उसने जो है बिन विरोध चुनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता था, मोटी रकम पाया। इसलिए ये देखो, किस्मत परिषद का इलेक्शन है, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा है कि किस्मत परिषद है। और कौन से वार्ड से लड़ा उसको ये भी नहीं पता है कि 63 से लगा है कि 62 से कि 61 से। ये भी उसी दिन सेम दिन मैं जो है कानूनन राजनियोग आयोग का जो आदेश था मैं राइटिंग में लिख के दिया उसी दिन नियुक्त अधिकारी को। लेकिन नियुक्त अधिकारी ने ये सारे कागजात को कुछ मान्य नहीं किया, इसलिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका मैं जो लड़ाई हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव सेकंड नंबर को नहीं देंगे तो चुनाव इंशाअल्लाह यहाँ पे नहीं होगा। और आने वाले दिन हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी में हम आज भी हैं और रहेंगे। कोई भी आदमी ये मत बोले कि जावेद भाई क्या मालूम राष्ट्रवादी से टिकट देंगे या ये करेंगे, वो सब छोड़ दे। कोई भी जो सही है वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बात को आप सारी जनता को बताएं।
इसी से सबको मैंने जो है पार्टी बनाया है कि चोरे चोर मौसिया भाई, ठीक है। जब चोर है म्यूनसिपाल्टी को सेटअप कर लेता है तो उसका कागज़ भी बराबर नहीं, उसको अवैध कर देता है। ये बहुत बड़ी संदेहजनक बात है। तो इसका मैं खुलासा कर चुका हूँ। आपको चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारा पेपर है। और इसके बारे में जो मुमरा में चर्चा है कि चुनाव होगा, सेकंड नंबर है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी का हक है लड़ने का, लड़े, लेकिन इंशाअल्लाह सेकंड नंबर को ही डिक्लेयर होगा। नहीं होगा तो डायरेक्ट 2022 में ही चुनाव होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें कोई अगर फेरबदल करता है तो कानून, अगर फेरबदल होगा तो फेरबदल करेगा, अगर कानून में नहीं बैठता। साल से जब चुनाव लड़ के जीता हुआ हूँ, मेरे पेपर सही है, सामने वाले के बोकस पेपर निकल रहा है, कोर्ट में जा रहा हूँ। वहाँ लोग बोलते हैं कि 5 साल लगेगा, 5 साल का टाइम निकल जाए। मैं वो 5 साल का टाइम का भी नहीं देखा हूँ। मैं जो सच्चाई था जनता के सामने लाया और सारे म्यूनसिपाल्टी के सामने लाया। तो इलेक्शन क्यों हुए, क्यों होना चाहिए बताइए। हर बार जो है चुनाव लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊँ, गलत आदमी। अभी भी मुमरा में लोगों के पास ऐसे जो सर्टिफिकेट है, एक नाम के 2-2 सर्टिफिकेट है, आज भी मुमरा में घूम रहे हैं। तो म्यूनसिपाल्टी जिसको चाहेगी उसको फिर जिताएगी, तो उसकी मेरी लड़ाई है। ये देखो, ये सर्टिफिकेट जो है एक ही आदमी का, एक ही नंबर है, एक ही तारीख है। इस पे चुनाव 5 साल रह के बोकस रहे। हाँ, इसको चैलेंज नहीं किए। ये सर्टिफिकेट एक दूसरा है। एक आदमी के पास 2-2 सर्टिफिकेट एक एक नाम के हैं, जो कमेटी भी इसको साथ दी थी। अब कमेटी को भी मैंने पार्टी बना दिया हूँ, ये भी रिजेक्ट हो चुका है। ये कौन है? ये हसीना शेख अब्दुल अजीज उर्फ बाटा। इनके पास 2-2 सर्टिफिकेट थे और फेरबदल कोर्ट का आसरा लेके आज 5 साल निकाल दिए। लोगों का कहना है 5 साल से हमसे मतलब नहीं है। जो सच्चाई हम जनता को ज़रूर बताएंगे। जो हमारे पास कागज़ है, कागज़ के आधार, सबूतों के आधार तो बोल रहा हूँ कि ये देखो, इसके बाद 2-2 सर्टिफिकेट ये इनवायलेट करो, मुझे घोषित करो, लेकिन वो लोग घोषित नहीं किए। तो मेरे वार्ड है, मैं पूरे जगत का, पूरे हिंदुस्तान का ठेका तो नहीं लेके बैठा हूँ। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, तो इसकी लड़ाई मैं लड़ता रहा। और लोगों ने बोले इसका जो है कोर्ट फैसला करती, कोर्ट से भी फैसला लेके आया हूँ। तो आप ही लोग बताओ कि अगर मेरे जैसे आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं क्या चुप बैठ जाऊँ, घर में बैठ जाऊँगा? तो ऐसा भ्रष्टाचार पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुमरा में ऐसा फिर चलेगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चुनाव लड़ता है, उसके पेपर जांच होना चाहिए सही तरीके से, और उस चुनाव में लड़े। इसलिए उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, खिलाफ उसके खिलाफ हूँ जो 10-10 साल एक ही वार्ड में। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों एक पीछे लगे हैं, तुम क्यों एक ही वार्ड में। मैं उसका भी आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि जावेद भाई ने हमें काम नहीं वार्ड में करने दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना रहता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरा फाइल है। 5 साल रजिया इकबाल रही है, 5 साल हसीना जी रही हैं, 10 साल का जो इनका फंड होता है, जो नगर सेवक निधि है, आप उठा के देखो, सब साफ है। तो पैसा कहाँ लगाया? तो वो सत्ता अधिकारी पहले इसके ऊपर वो सही जांच करे। अगर वो सही राजनीतिक मुमरा में कर रहे हैं तो उसके साथ पहले इंसाफ करें कि वाकई कि मेरे लोग गलत हैं। तो उनका तो शर्म से डूबना चाहिए कि इलेक्शन ही हमारा आदमी इस वार्ड में नहीं लड़ा है। जाओ जावेद भाई, तुमको डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब चोरा चोरी और मौसिया भाई, मतलब जब टीएमसी भी चोर और ये भी चोर, तो कुछ भी बोलेंगे। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ, कागज़ के ऊपर बात करता हूँ। अगर किसी भी आदमी को इस पर शक है और कुछ है, तो वो मेरे से कागज़ ले सकता है और उसको जो है सही तरीके से जनता के सामने उजागर करे।